जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी किससे प्रेरणा लेती है, किसको अपना आदर्श मानती है, ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानती है, दीनदयाल उपाध्याय को मानती है या कालिदास को मानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबको पता है कि वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ भी वो सरकार में रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मुख्य बात की थी अपने जीवन में, जिस सिद्धांत का मैं भी कायल हूं, उन्होंने कहा था कि सरकार का एकमात्र काम है गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना, जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आज की भारतीय जनता पार्टी में एक ही सिद्धांत है, गरीबों का शोषण और अमीरों के हाथ में सारी धन संपदा दे देना और उसके माध्यम से चुनाव में हेरफेर कराना और जीतना। महाराष्ट्र के अंदर जो ये अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर किस प्रकार से यहां तक कि कई जगह पर तो एक वोट की कीमत 10,000 रुपए तक भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। जैसे बिहार के अंदर एक महिला को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे गए और उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया गया और जिनको मिले वो मिले, जिनको नहीं मिले वो गए। लेकिन क्योंकि जंगलों को कब्जा करना है, 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में लेनी है, कोयले खदानों में कब्जा करना है, सारे डेवलपमेंट को अपने राष्ट्रीय सेठ को देना है, तो अभी पैसा खर्च कर दो और बाद में वसूली करके जनता को 5 किलो अनाज पे निर्भर कर दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विवेचना के बाद और विश्लेषण के बाद कि शायद भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कालिदास हैं। उनका उदाहरण दिया जाता है बुद्धिमत्ता के मामले में, लेकिन पूर्वार्ध में उनके बारे में बड़ी फेमस चीज है जो बचपन में भी आपने कहानियों में पढ़ी होगी कि कालिदास एक बार बड़े वृक्ष में बैठ के लकड़ी काट रहे थे और जिधर लकड़ी काट रहे थे उसकी उल्टी ओर बैठे हुए थे कि जिससे अगर लकड़ी कट के गिरे तो वो नीचे गिर जाए। लोगों ने उनसे कहा कि भाई जिस साइड में तुम बैठे हो अगर उधर बैठ के लकड़ी काटोगे पेड़ की तो टहनी तो नीचे गिर जाएगी, साथ में तुम भी गिर जाओगे, तो दूसरी साइड में बैठो जिससे लकड़ी कटे और तुम ना गिरो। लेकिन इतने बुद्धिमान थे कालिदास अपने जीवन के पूर्वार्ध में, और लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के प्रकार उसी जीवन के उस काल के बराबर आज के तारीख में बुद्धिमान है। अब आप देखिए कश्मीर के अंदर, आप जानते हैं जम्मू के अंदर हिंदू हैं मेजॉरिटी में और कश्मीर वैली के अंदर मुसलमान हैं मेजॉरिटी में। आप जानते हैं कि हर धर्म के लोग के ट्रस्ट होते हैं और उन ट्रस्ट में वो अपने विद्यालय चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, यूनिवर्सिटीज चलाते हैं। और इसी प्रकार से माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का पैसा लगा के एक मेडिकल कॉलेज बना और मेडिकल कॉलेज बना जिससे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को शिक्षा मिले, एडमिशन हुए और कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों को तो कालिदास बनना है, उनके आदर्श तो कालिदास हैं। उन्होंने उस एडमिशंस के अंदर, क्योंकि कुछ छात्र मुसलमान थे और वहां जो सिलेक्शन हुआ था बेसिकली, अब किसको क्या पता, आपकी कॉपी में तो लिखा नहीं आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। और न एक अध्यापक को जो इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेते समय ये देखना है कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं हिंदू है, मुसलमान है, सवर्ण है, बैकवर्ड है, दलित है, उसको तो ये देखना है कि वो टैलेंटेड है या नहीं, और उसके बाद उसको सिलेक्शन करना है। क्योंकि आप भी अगर किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप उसकी धर्म जात तो देखते नहीं, आप उसकी पर्सनैलिटी तो देखते नहीं, उसकी खूबसूरती तो देखते नहीं, आप तो देखते हैं वो स्किलफुल है कि नहीं। और अगर स्किलफुल है तो आपका ऑपरेशन ठीक करेगा। वकील के पास जाते हैं तो भी आप उसके रंग, रूप, जेंडर, उम्र कुछ नहीं देखते, आप तो देखते हैं मुझे केस जिता पाएगा कि नहीं जिता पाएगा। वैसे ही इंटरव्यू बोर्ड के लोगों ने
बच्चों के सिलेक्शन किए, कुछ हिंदू बच्चे सिलेक्ट हुए, कुछ मुसलमान बच्चे सिलेक्ट हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदू मुसलमान के बिना रात में नींद नहीं आती। उन्होंने तूफान काट दिया, उधम काट दिया। उन्होंने कहा कि ये माता वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है, ये तो हिंदुओं का ट्रस्ट है, और हिंदुओं के ट्रस्ट से बने हुए हॉस्पिटल के अंदर मुसलमान कैसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा करके बड़ा हल्ला गुल्ला किया। अच्छा, उसके बाद सरकार आप जानते ही हैं, विचित्र प्रकार की सरकार है जो कालिदास को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज को मान्यता को रद्द कर दिया। माने उस पेड़ को ही, उस टहनी को ही काट दिया जिसमें वो बैठे थे। अब वो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का जब एडमिशन बंद हो गए और उसकी मान्यता खत्म हो गई, तो मुसलमान बच्चे तो गिरे ही गिरे, वो हिंदू बच्चों का भी एडमिशन खत्म हो गया और उनकी आकांक्षाओं पे पानी फिर गया, जो कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर जिनका एडमिशन हुआ था। लेकिन कालिदास आदर्श है भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको कौन समझाए? अच्छा, उन्हें कौन समझाए कि भाई हम लोग जितने भी अपनी जनरेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ाते थे। खैर चलिए, मैं तो क्योंकि उस जमाने में इतना पैसा नहीं था, तो हिंदी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ इलाहाबाद के अंदर, एनी बेसेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, भारत स्काउट्स में पढ़ा हूँ। मैं क्रिश्चियन स्कूल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन वहां पे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं और हर जगह पे अच्छे अच्छे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना तो कोई समस्या नहीं है, और क्रिश्चियंस का कोई आपत्ति भी नहीं करते कि हिंदू बच्चा है कि मुसलमान बच्चा है। भाई, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे धर्म थोड़ी देखा जाता है। अभी मैं सुन रहा था, एक दीपक बोरा साहब हैं, आजकल एम्बेसडर थे, और उनकी माता जी जो हैं अफगानिस्तान की हैं और पिताजी सिख हैं। तो उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, और वो मोहम्मद गजनवी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे, जबकि मोहम्मद गजनवी जो है वो अफगानिस्तान से ही आया था। अच्छा, फिर वो अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताने लगे कि मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हूं। तो अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, मतलब हिंदू बच्चा तो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ सकता है, विदेश में जाके क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकता है, वहां पे जाके क्रिश्चियंस की नौकरी कर सकता है, उनके साथ बिजनेस कर सकता है। लेकिन हिंदुओं के ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज में मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ सकते। और कालिदास को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उस टहनी को काट दिया जिसमें वो हिंदू बच्चे भी बैठे थे, जिनका माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था। तो मुसलमान बच्चे तो बेचारे पछताए पछताए, लेकिन हिंदू बच्चे भी पछताए। तो भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में ऐसा कर रही है, जिसमें मुसलमान बच्चों को तो कम नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो 15% पॉपुलेशन उनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, क्योंकि जिस बाजार में उधम काटते हैं वहां पे 90% दुकानें तो हिंदुओं की हैं। अगर विदेशी आगे हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि रोज इस प्रकार का उत्पात ये लोग मचाते रहते हैं, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, आरएसएस वाले, तो उससे मुसलमानों का तो कम नुकसान होता है, हिंदुओं का ज्यादा होता है। अच्छा, मुसलमान का तो यह है कि वो जानता है कि उससे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपना जीवन यापन के लिए दूसरे विकल्प उसने ढूंढ लिए हैं। लेकिन हिंदू में, अब हिंदू हैं तो गर्व भी है कि हम हिंदू हैं, तो उनको अपनी नाक ऊपर भी रखनी है, छोटे मोटे काम करने भी नहीं है और बड़े काम मिलने नहीं है। क्योंकि आईआईटी के बच्चों को जब नौकरी नहीं मिल रही है, जहां पे 25-25, 33 लाख रुपए खर्च करके आज की तारीख में लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। करोड़ों रुपए की कैपिटेशन फीस के बाद अगर आप एमबीबीएस करेंगे और 50-60 लाख और खर्च करेंगे, और 1.5 करोड़ रुपए का खर्च करके अगर आप डॉक्टर बनेंगे, और उसके बाद 15,000 रुपए महीने की आपकी प्रैक्टिस चलेगी, तो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट और आपके माता पिता के लिए हुए लोन का भुगतान आप कैसे करेंगे? लेकिन ये कालिदास को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हाथी के मुंह से गन्ने को छीनना और शेर के मुंह से मांस के लोथड़े को निकालना। इनको भगवान इनको नहीं समझ पाया तो मैं क्या समझूंगा। लेकिन चलिए, कामना करते हैं कि सद्बुद्धि कभी आए और देश हित लोग समझें, राष्ट्र हित समझें और भारत माता क्या चाहती है समझें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।